गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं जयकांत सर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैक्ट्री। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चैप्टर आपका त्रिकोणमितीय अनुपात से है। बच्चों, आपको मालूम होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, जिसमें मेरा पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है मेरा कॉस थीटा, तीसरा होता है मेरा टेन थीटा और चौथा होता है मेरा कॉट थीटा और पांचवा होता है मेरा सेक थीटा और छठा होता है मेरा कॉसेक थीटा। इन सब के थोड़े से फॉर्मूले होते हैं बच्चों। इसमें साइन थीटा का सूत्र होता है बच्चों P बटे में H, इसका होता है B बटे में H, इसका होता है P बटे में B, इसका होता है B बटे में P, इसका होता है H बटे में B और इसका होता है H बटे में P। बच्चों, यहां से प्रश्न कई सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। आपको साइन थीटा मान दे करके इन्हीं 6 में से किसी एक का मान पूछ लेगा। जैसे मान के चलिए आपको साइन थीटा का मान दिया हो, कॉस थीटा पूछ लेगा, या फिर कॉट थीटा का मान दिया है, सेक थीटा पूछ लेगा। कहने का मतलब यह है बच्चों कि इन्हीं में से कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहेगा और कोई दूसरा आपसे पूछ लेगा। तो इन सवालों को बनाना कैसे है बच्चों, आप वो ध्यान दीजिए। जब भी इस तरह का सवाल आएगा बच्चों, आपको ये जानना जरूरी होगा कि P अगर हमको निकालना है, उसका मेरा फॉर्मूला होता है H के स्क्वायर में हम लोग B के स्क्वायर को घटा करके P का मान निकाल सकते हैं। अगर बच्चों अगर B हमको निकालना होगा तो H के स्क्वायर में हमको P के स्क्वायर को घटाना होगा और इस तरह से मेरा B का मान निकल जाएगा। अगर हमको बच्चों H का मान निकालना होगा तो P के स्क्वायर में ही हम लोग B के स्क्वायर को जोड़ देंगे और H का मान निकल जाएगा। यानी इस तरह के फॉर्मूले को बनाने के लिए आपको ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये दोनों स्टेप आपको याद रखने होंगे, तब जाके इसका आपको शॉर्ट भी समझ में आएगा। शॉर्ट का ट्रिक कई सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक आपको बताएंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए और एग्जाम में आप नंबर को अच्छे से कवर कर सके। तो चलिए बच्चों, अगर आप यहाँ पर मेरा 2 उदाहरण देखें बच्चों, यहाँ पर आप फिर से देखिए, साइन थीटा का मान दे करके बच्चों आपसे कॉस थीटा का मान पूछ लिया है। दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो कॉसेक थीटा का मान दे करके आपसे सेक थीटा का मान पूछ लिया है। इसी तरह से कोई एक अनुपात देगा, यानी कि कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में कोई एक मान देगा, अगला मान पूछ लेगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं बच्चों। आप अगर यहाँ पर देखें बच्चों, साइन थीटा का मान दिया है और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों P बटे में H, यानी कि साइन थीटा बराबर बच्चों आपको दिया गया है 3 बटे में 5 और इसका फॉर्मूला होता है P बटे में H। अगर हम आपसे पूछें कि P का मान कितना है तो आप बताएंगे 3 है और H का मान पूछेंगे तो आप बताएंगे हमको 5 है। बच्चों, 3 में से हमको 2 मान मालूम था, तीसरा मान मालूम नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग तीसरा मान निकालेंगे। हो सकता है अगले सवाल में P का मान आया हो, B का मान आया हो, H का मान नहीं आया हो, यानी कि जो मान नहीं आया बच्चों वो पहले आपको निकालना होगा। इसी तीनों में से तो P, B, H, अगर P और B का मान दिया है तो H निकालना होगा बच्चों। H और मान के चलिए कि H का मान दे दिया और B का मान भी दे दिया, लेकिन आपको P तब निकालना होगा, यानी कि तीनों आपको सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग को यहाँ पर P नहीं था बच्चों तो P हम लोग निकाल लेंगे। तो P का फॉर्मूला क्या था बच्चों, बोला अगर हमको P निकालना होगा तो H के स्क्वायर में B के स्क्वायर को घटा देंगे। तो H का वैल्यू मेरा कितना था ननू, 5 था, इसीलिए 5 के स्क्वायर में हम लोग 3 के स्क्वायर को यहाँ पर घटाएंगे और इस तरह से मेरा निकल जाएगा 25। 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 होगा और 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। जब हम लोग 25 में 9 को घटाएंगे तो 16 आएगा बच्चों और 16 का वर्गमूल मेरा 4 आता है। आपने P का भी मान निकाल लिया है। अब आपको ये देखना है बच्चों निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉस थीटा का मान। आपको क्या निकालना है बच्चों, तो कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा का बच्चों फॉर्मूला आप यहाँ देखिए B बटे में H होता है, यानी कि B के मान को ऊपर रखेंगे बच्चों और H के मान को नीचे रखेंगे। तो B का मान मेरा कितना था यहाँ पर, सॉरी बच्चों यहाँ पर B होगा, तो B का मान मेरा था यहाँ पर 4, इसीलिए 4 को हम लोग रखेंगे ऊपर और H का मान कितना था 5 और 4 H के मान को रखेंगे नीचे। अब आपको ऑप्शन में खोजना है कि 4 बटे 5 कहाँ पर है। 4 बटे 5 आपका पहला ऑप्शन में ही है बच्चों, इसलिए आप पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह से वीडियो के लास्ट में आपको 5 से 6 सवाल दिए गए हैं बच्चों, आप उसको कॉपी पे नोट करेंगे और जस्ट इसी विधि से आप सारे प्रश्नों को बनाएंगे। हम अगला वीडियो लेकर जरूर आएंगे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।